नीति ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने स्कूल और कॉलेज में जितनी तारीफ वो बटोरती हैं वो आज मिली तारीफ के आगे फीकी पड़ जाएगी। नीति और रोहन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होना और फिर शादी होने में जो फासला तय करना होता है वो इतना आसान नहीं होता। रोहन एक बहुत अच्छे परिवार से था और वही नीति एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। नीति का माँ को सब पता था उन दोनों के बारे में, लेकिन नीति का भाई शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। रोहन के अमीर होने वाली बात सोचते ही नीति का भाई डर जाता था, क्योंकि उसने आसपास गरीब लड़कियों के उजड़ते देखा था। एक दिन ऐसा आया कि नीति के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वो अपनी बहन के प्यार के खातिर और रोहन के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके प्यार के आगे झुक गया। शादी हो गई, लेकिन नीति की सास शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। नीति सिर्फ रोहन की पसंद बनकर रह गई। घर के काम बहुत अच्छे से करने के बावजूद नीति कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाई। नीति का एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार नीति को लगा कि शायद उसकी सासू माँ अब खुश हैं। घर में सब उस नन्ही जान के आसपास घूमते रहे, क्योंकि कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यार होता है। नीति ने अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और वो घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। नीति ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वही अपनापन दिखाया जो वो अपने बाकी ससुराल वालों के साथ रखती थी। धीरे धीरे नीति ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू की तरफ लुटाती थी, पर नीति ने इन सब घरेलू चीज़ों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की। नीति जानती थी कि इसके पीछे की वजह देवरानी का बड़े घराने से होना था, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा झलकने नहीं दी। सासू माँ जब भी छोटी के साथ होती तो उसका बेटी की तरह ख्याल रखती, उसकी सेहत की भी चिंता करती, लेकिन जब भी नीति की बात आती तो वो यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, काम ज़्यादा हो या कम। रोहन सब कुछ चुपचाप देखता और समझता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। नीति के देवर ने हमेशा उसे सम्मान दिया, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी के स्वभाव को भी नज़रअंदाज करती रही। एक दिन रोहन ने उसे समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त चिंता में रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो उसे बोल दो, जिसे सामने वाले की दोबारा कुछ करने की हिम्मत ना हो, या फिर जैसा चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। नीति ने उस रात बहुत सोचा और फैसला लिया कि जवान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज़्यादा इमोशनल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। नीति ने अगले दिन से ही अपना रवैया बदल दिया। उसने उन लोगों की परवाह करनी छोड़ दी जिन्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नीति की एक ननद थी शिल्पा, और बच्चों की छुट्टी की वजह से वो वहाँ रहने आई। शिल्पा ने सबको बहुत दिन तक देखा और कुछ दिनों बाद नीति को कहा, भाभी चलो सैर करके आते हैं। नीति ने फटाफट काम निपटाया और दोनों ननद भाभी चल पड़े। रास्ते में शिल्पा ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहती हूँ।
कि आप शिमला मिर्च हो। जिस तरह शिमला मिर्च किसी चीज़ में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देता है, उसी तरह आप भी इस फैमिली का स्वाद बढ़ा रहे हो। आपकी कद्र चाहे किसी को हो या ना हो, पर मेरे दिल में आपके लिए हमेशा के लिए सम्मान और बढ़ गया है।